आज आपको पढ़ाएंगे हम जो फिजिक्स मैथ के बच्चे हैं वो आज टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल बॉन्डिंग, कैसे इनकी बॉन्डिंग होती है। और अब क्लासें ऑनलाइन चलेंगी यूनिवर्सिटी के निर्देशानुसार और सभी बच्चे जुड़ जाएं। और साथ साथ ही लिखेंगे सभी बच्चे हमारे साथ। सबसे पहले आपका हेडिंग रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल। और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि द क्रिस्टल have been classified into 5 categories. 5 categories according to the binding in them. पहला आपका पॉइंट रहेगा आयनिक क्रिस्टल्स। अभी छात्र ध्यान दें बोर्ड की तरफ। आयनिक क्रिस्टल्स और इसमें लिखेंगे आयनिक crystals are bonded. Ionic crystals are bonded by strong electrostatic attraction. कैसा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस ऑफ अपोजिट काइंड्स। फॉर एग्जाम्पल में ले लेंगे NaCl हो गया और CH3। ये हमारे सारे के सारे क्रिस्टल्स आयनिक क्रिस्टल कहे जाते हैं। अब देखो दूसरा हमारा जो क्रिस्टल हो जाएगा, सभी बच्चे लिखते भी रहे साथ साथ। दूसरा हमारा क्रिस्टल होगा कोवैलेंट क्रिस्टल। कोवैलेंट क्रिस्टल्स, कोवैलेंट क्रिस्टल्स are bonded. Covalent crystal are bonded by कैसा हो जाएगा हमारा यहां से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, इसके बीच में शेयर होता है एटम्स के बीच में। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में लिख दिया डायमंड हो गया, जर्मेनियम हो गया,
सिलिकॉन हो गया, ETC। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी मेटालिक क्रिस्टल्स। जो मेटालिक क्रिस्टल की बात करते हैं तो मेटालिक क्रिस्टल्स लिखेंगे यहां से मेटालिक क्रिस्टल, साथ साथ लिखेंगे मेटालिक क्रिस्टल्स आर बॉन्डेड बाय electrostatics attractions between the, यहाँ लिखेंगे between the lattice, जिसको हिंदी में कहते हैं हम जालक। क्या कहते हैं? जालक। between the lattice of ion core and the free electron gas, जैसे मैं ले लिया यहाँ पर सोडियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ETC, ये सभी की सभी हमारे मेटालिक क्रिस्टल्स के एग्जाम्पल होंगे। अब आती है हेडिंग हमारी मॉलिक्यूलर, लिखेंगे यहाँ से हेडिंग है आपकी मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स ऑफ इनर्ट गैस क्रिस्टल। सबसे पहले यहाँ पर बच्चे लिखेंगे मॉलिक्यूलर क्रिस्टल और बॉन्डेड बाय वीक वंडरवॉल्स फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल में लिखेंगे यहाँ से, जैसे हमने ले लिया हीलियम ले लिया, नियॉन ले लिया, जीनॉन ले लिया, O2 ले लिया, H2 ले लिया और भी इत्यादि, और भी ETC। इसके आगे अब हम हेडिंग डालेंगे कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। जब कोहेसिव एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ से लिखेंगे सभी छात्र कि द कोहेसिव एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी नीडेड टू ब्रेक द क्रिस्टल इनटू इंडिविजुअल एटम्स। द कूलॉम्स एनर्जी attraction between two ions separated by a distance small r is given by q attraction। यहाँ से हो जाएगा, पूरा लिख लीजिए। इसमें सभी बच्चे जितने भी कॉलेज के हमारे जुड़ रहे हैं वो लिख लें लैंग्वेज को। कोहेसिव एनर्जी of ionic crystals
The cohesive energy is defined as the energy needed to break the crystal into individual, क्या लिखेंगे यहां से, इंडिविजुअल atoms. The Coulomb energy, attraction, the Coulomb energy, attraction between two ions separated Coulomb's energy, ions separated by distance small r, separated by distance small r is given by u attraction इक्वल टू, जब u अट्रैक्शन होगा तो यहां से फार्मूला बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और e स्क्वायर अपॉन r, जहां से लिखेंगे इन द crystal each ions interact with all its neighboring NBD, इसको शॉर्ट फॉर्म में नेबरिंग को NBD भी लिख सकते हैं, NBD आयंस, नेबरिंग आयंस of same neighboring ions of same as well as of opposite signs to take this into, सभी बच्चे साथ साथ लिखे हमारे, to take this into account the net energy. Amount the net energy, amount the net energy, तो net energy किसके लिए, of attraction per
आयंस पेयर, पर आयंस किसके अट्रैक्शन, पर आयंस पेयर में बी रिटन एज, पर आयंस पेयर में बी रिटन एज, रिटन एज, जब रिटन एज यहां से क्या हो जाएगा, फार्मूला बन जाएगा Q अट्रैक्शन इक्वल टू माइनस का लैम्डा m ई स्क्वायर बटे नीचे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस r, यहां पर लिखेंगे where lambda m, where lambda m हम रख कर रहे हैं, ये सभी बच्चे साथ साथ लिखा करें, यहां से लिखेंगे where lambda m is called Madelung constant, क्या Madelung constant, where lambda m be the Madelung constant, the crystal for simple crystal, for simple crystal structure structures lambda m lies between, lies between 1.6, जो lambda m जो है वो लाइज करता है हमारा 1.6 और 1.8 के बीच में, and 1.8. नाउ यहां से लिखेंगे नाउ इन एन ionic crystal two atoms cannot continuously approach to each other under Coulomb attraction when, सभी छात्र हमारे साथ ही लिखेंगे, ठीक है। ये जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये हम बॉन्डिंग क्रिस्टल से, क्रिस्टल में कैसे बॉन्डिंग होती है उसके बारे में हमारा ये टॉपिक चल रहा है। टॉपिक का नाम है कोहेसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स। तो बहुत पूछा जाता है, कभी कभी यूनिवर्सिटी पूछ लेती है, तो यहाँ से लिखेंगे व्हेन दे आर, सभी बच्चे साथ साथ लिखें हमारे, दे आर एट सर्टेन small distance, or in a part they begin to repulse each other when a
force which very rapidly, which very, यहां से क्या हो जाएगा, force कैसा, which very rapidly तो यहां से हमारा फॉर्मूला बनेगा रैपिडली एच, तो विद डिक्रीज एच, यहां से और भी थोड़ा लिख सकते हैं लैंग्वेज में, विद डिक्रीजेज in distance the energy of this, यहां से हम लिख सकते हैं आयंस हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन, नीचे रखकर क्लास चल रही है, आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन, can be expressed as u repulsion इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहां से प्लस b अपान r की पावर n। सभी बच्चे साथ साथ हमारे नोट करते चलेंगे तो और अच्छे से ज़्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऊपर हम रख कर रहे हैं, जहां पर हम लिखेंगे when b, और b हमारा यहां से क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहां where b is a constant and n is a number the total potential energy, ठीक है, पर आयंस पोटेंशियल एनर्जी यहां पर लिखेंगे पर आयंस शेयर due to their interactions with all the other ions is therefore u equal to, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा u equal to u attraction प्लस u repulsion, जहां पर हम u इक्वल टू लिखेंगे माइनस का लैम्डा m e स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r प्लस u रिपल्सन का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल B अपान r की पावर n, जहां से लिखेंगे लैंग्वेज एट द इक्विलिब्रियम separation
are not of the ions. You must, यहां से क्या लिखेंगे? You must, नीचे रब कर रहे हैं, यहां से हो जाएगा you must be minimum the, you must be minimum this means at r equal to r naught du upon dr, डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा जीरो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r in u, that is जीरो। तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे hence du upon dr r equal to r naught बराबर lambda e square upon 4 pi epsilon naught r naught का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा एन बी अपॉन आर नॉट की पावर एन प्लस 1 इक्वल टू जीरो। यहाँ से लिखेंगे बी इक्वल टू लैम्डा एन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन आर नॉट की पावर एन माइनस 1। इतना बच्चों ने लिख लिया। अब इसके आगे हम लिखेंगे दिस पोटेंशियल, इतना लिख लिया हो तो उनको रब करें। लिखेंगे यहां से कि दी दस पोटेंशियल एनर्जी एट आर इक्वल टू आर नॉट। ध्यान से देखें, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार यूनिवर्सिटी ने सीधे सीधे पूछा है व्हाट इज द मैग्नम कांस्टेंट, बात सुना ना, या कोएसिव एनर्जी और आयनिक क्रिस्टल्स से भी क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो। अब हम आपको ऑनलाइन जो है पढ़ाएंगे। U इक्वल टू माइनस का लैम्डा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट प्लस का यहाँ से हो जाएगा अल्फा एम ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एन आर नॉट की पावर एन माइनस 1 और साथ में क्या रहेगा 1 अपॉन आर नॉट की पावर एन। यहाँ से जब इसको हम सॉल्व करेंगे माइनस का लैम्डा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, यहाँ कॉमन क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन एन। यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से माइनस का लैम्डा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट और 1 माइनस 1 अपॉन एन। यहाँ से हम लैंग्वेज लिखेंगे कोएसिव एनर्जी, लिखेंगे यहां से कोएसिव एनर्जी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स दिस इज टोटल पोटेंशियल एनर्जी पर आयंस पेयर इन द क्रिस्टल
if they if the crystal contains n molecules, that is, यहां से लिखेंगे that is कैपिटल N पॉजिटिव ions and capital N negative ions, then total lattice energy or the total lattice energy और द टोटल बाइंडिंग एनर्जी, यहां से लिखेंगे लैंग्वेज टोटल बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी of the lattice becomes U total, यहां से लिखेंगे U total equal to N into U कैपिटल U, यहां से ऊपर कब करें, सभी बच्चे साथ साथ लिखें, हमारे जितने भी डिग्री कॉलेज के हमसे जुड़ रहे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ लिखें भी। जब NU हो जाएगा यहां से तो लैम्डा n E स्क्वायर बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन n, जहां लिखेंगे हम कि द मेन contribution to the binding energy arise electrostatics interaction and is called Madelung energy, क्या हो जाएगा Madelung energy। यहां से लिखेंगे लैंग्वेज कि द टर्म, नीचे रख करें the term माइनस का लैम्डा n E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r नॉट represent the electrostatics
स्टैटिक इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, एनर्जी और द मेडलन एनर्जी, इसी को हम क्या कहते हैं, मेडलन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा एम। छात्रों, आज हमने आपको कोहेसिव एनर्जी के बारे में बताया, मेडलन एनर्जी के बारे में बताया और आपको एक क्रिस्टल बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा समझाया। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करते हैं।